नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबर टाइम्स और मैं हूं आपका साथी। आज की बड़ी खबर सिद्धार्थनगर जनपद के सोनगढ़ से, जहां महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा व जागरूकता के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत स्थानीय शिवपत स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती संजीव त्यागी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत बेहद गरिमामय माहौल में हुई, जहां स्कूली छात्राओं ने अतिथियों का स्वागत किया, मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और दीप प्रज्वलन किया। इस अवसर पर छात्राओं ने अतिथियों को बैज, अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीआईजी संजीव त्यागी ने छात्राओं को आत्मरक्षा, अनुशासन और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि बदलते समय में साथ समाज में महिलाओं की भूमिका लगातार मजबूत हुई है और आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने छात्राओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ मोबाइल के दुष्प्रभावों से सावधान रहने की भी सलाह दी। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन ने छात्राओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक थाने में मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां महिलाओं को सुरक्षा और सहायता से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही उन्होंने साइबर अपराधों से बचाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अरविंद कुमार सिंह ने महिला शक्ति की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नारी शक्ति का सम्मान हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने बताया कि वेदों की कई ऋचाएं महिलाओं द्वारा रची गई हैं और उनके ज्ञान और सामर्थ्य का प्रमाण है। कार्यक्रम के दौरान महिला इंस्पेक्टर भाग्यवती पांडे ने छात्राओं को आत्मरक्षा के व्यवहारिक उपाय बताए और अभिभावकों से अपील की कि वे अपनी बेटियों के साथ संवाद बनाए रखें। इस दौरान छात्राओं ने नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सेव गर्ल चाइल्ड जैसे विषयों पर आधारित पोस्टरों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, जो कार्यक्रम का आकर्षण केंद्र रहा। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद, अपर जिलाधिकारी न्यायिक गौरव श्रीवास्तव, एसडीएम विवेकानंद मिश्रा सहित कई अधिकारी और सैकड़ों संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अब बात करते हैं डीआईजी के निरीक्षण कार्यक्रम की। कार्यक्रम के उपरांत डीआईजी संजय त्यागी ने सीओ कार्यालय और थाना परिसर स्थित मिशन शक्ति केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न रजिस्टरों और अभिलेखों की जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने अपराध नियंत्रण को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और आगामी 14 अप्रैल को होने वाली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के आयोजन को लेकर भी तैयारियों की समीक्षा की। इसके अलावा डीआईजी ने भारत नेपाल सीमा स्थित खुनवा बॉर्डर पर एसएसबी और पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर सुरक्षा का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने एसएसबी, नेपाल प्रहरी और कस्टम विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत की और समन्वय को मजबूत करने पर जोर दिया। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम महिलाओं की सुरक्षा, जागरूकता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द खबर टाइम्स। सर, आप खुनवा बॉर्डर पे आए, क्या क्या आपने देखा, क्या क्या कार्रवाई? एक तो जनपद सिद्धार्थनगर में आज ये खुनवा बॉर्डर पे जो पुलिस के और एसएसबी की और जो हमारी कस्टम की और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज यहाँ सक्रिय हैं, उनकी सबकी एक समन्वय बैठक हुई है, जो एक ऑपरेशन कवच के अंतर्गत यहाँ कार्यक्रम चल रहा है उसकी समीक्षा हुई है कि उसमें क्या कार्य हुआ है पिछले 9 महीने में। इसके अलावा बॉर्डर पे जो है अभी बदलती परिस्थितियों में किस तरह का माहौल है और क्या आने वाले समय के लिए प्राथमिकताएं हैं, इस पर चर्चा हुई है। और यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए जो टीम्स हैं उनकी स्ट्रैटेजीज पे डिस्कशन हुआ है और एक पैदल मार्च जॉइंट हुआ है पूरी टीम का। इसके अलावा जो है सभी ऑफिसर्स के साथ बैठ के बैठक हुई है। सर, नारी शक्ति का वो हुआ और उसके बाद में थाने का निरीक्षण हुआ, क्या क्या कार्रवाई? एक शिवपति स्कूल है शौरतगढ़ कस्बे में ही, उसमें आज मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। और इसके अलावा क्षेत्र अधिकारी शौरतगढ़ जो है उनके कार्यालय का निरीक्षण। अब हमको अपना हाथ जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में गोल घुमाना, और हम जब घुमाएंगे तो इनका हाथ